क्या आप विश्वास करेंगे कि भारत की पवित्र भूमि पर आज भी ऐसे 8 दिव्य महापुरुष विद्यमान हैं जिन्हें मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकी। युग बदल गए, राजवंश समाप्त हो गए, सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन ये 8 महान आत्माएं आज भी सनातन परंपरा के अनुसार जीवित मानी जाती हैं। इन्हें अष्टचिरंजीवी कहा जाता है। इनका अस्तित्व केवल कथाओं तक सीमित नहीं, बल्कि धर्म, तप, भक्ति और ईश्वर के वरदान का जीवन प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी संसार पर धर्म का संकट आता है, ये किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। आइए जानते हैं उन 8 अमर महापुरुषों की अद्भुत कथा। सबसे पहले हैं अश्वत्थामा। वे महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और महाभारत के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में गिने जाते थे। लेकिन महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में उन्होंने क्रोध और प्रतिशोध में आकर रात के अंधेरे में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। यह अधर्म इतना बड़ा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कठोर श्राप दिया। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकेंगे, उनके मस्तक का घाव कभी नहीं भरेगा, उन्हें न मृत्यु मिलेगी और न ही शांति। मान्यता है कि आज भी घने जंगलों, निर्जन पर्वतों और प्राचीन मंदिरों के आसपास एक रहस्यमयी घायल पुरुष के दर्शन होने की कथाएं सुनाई देती हैं, जिसे लोग अश्वत्थामा मानते हैं। दूसरे हैं पवनपुत्र हनुमान। भगवान श्रीराम के परम भक्त और अतुलनीय बल, बुद्धि तथा भक्ति के प्रतीक। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब तक संसार में श्रीराम का नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान जी भी इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेंगे। इसलिए माना जाता है कि जहाँ भी सच्चे मन से रामायण का पाठ होता है, रामकथा होती है या श्रीराम का कीर्तन गूंजता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से अवश्य उपस्थित रहते हैं। अनेक संतों और भक्तों ने अपने जीवन में उनके दिव्य दर्शन होने का अनुभव भी बताया है। तीसरे चिरंजीवी है भगवान परशुराम। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार और भगवान शिव के परम शिष्य माने जाते हैं। जब पृथ्वी पर अत्याचारी क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया, तब उन्होंने 21 बार अधर्म का अंत किया। लेकिन उनका कार्य वहीं समाप्त नहीं हुआ। मान्यता है कि आज भी वे हिमालय की किसी गुप्त तपोभूमि में कठोर तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में भगवान कल्कि को दिव्य अस्त्र शस्त्र तथा युद्धकला का ज्ञान देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चौथे हैं लंका के धर्मात्मा राजा विभीषण। वे रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ छोड़कर भगवान श्रीराम का साथ चुना। युद्ध के बाद श्रीराम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और धर्मपूर्वक राज्य करने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि विभीषण आज भी लंका की सूक्ष्म रूप से रक्षा करते हैं और जहां भी धर्म संकट में पड़ता है, वहां ईश्वर की इच्छा से उनका संरक्षण बना रहता है। पांचवें चिरंजीवी है कृपाचार्य। वे महाभारत काल के महान ऋषि, अद्वितीय धनुर्विद्या आचार्य और कौरव पांडव दोनों के गुरु थे। उनका जीवन तप, ज्ञान और संयम से परिपूर्ण था। महाभारत युद्ध के बाद भी वे जीवित रहे और उन्हें चिरंजीवित्व का वरदान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि वे आज भी धर्मशास्त्रों और प्राचीन ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं। छठे हैं महर्षि वेदव्यास। वे केवल महाभारत के रचयिता ही नहीं, बल्कि चारों वेदों का विभाजन करने वाले महान ऋषि भी हैं। उन्होंने 18 पुराणों सहित अनेक दिव्य ग्रंथों की रचना की। सनातन परंपरा में उन्हें ज्ञान का महासागर माना जाता है। विश्वास किया जाता है कि वे आज भी हिमालय की किसी दिव्य तपोभूमि में स्थित होकर धर्म और ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं। सातवें चिरंजीवी है महादानी राजा बलि। वे असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनकी दानशीलता और सत्यनिष्ठा अद्वितीय थी। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में उनके द्वार पर पहुंचे और 3 पग भूमि मांगी, तब राजा बलि ने अपना समस्त राज्य ही नहीं, स्वयं को भी भगवान को समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और दान से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया और भविष्य में इंद्रपद प्राप्त करने का वरदान दिया। इसलिए वे आज भी जीवित माने जाते हैं। 8वें और अंतिम चिरंजीवी है महर्षि मार्कंडेय। उनका जीवन केवल 16 वर्ष का निर्धारित था, लेकिन उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की कठोर उपासना की। जब मृत्यु का समय आया और यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे, तब उन्होंने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए, यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान प्रदान किया। तभी से वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले महान ऋषि के रूप में पूजे जाते हैं। सनातन धर्म की मान्यता है कि ये 8 चिरंजीवी केवल अमर शरीर वाले महापुरुष नहीं हैं, बल्कि धर्म, भक्ति, ज्ञान, दान, तप और ईश्वर के प्रति समर्पण के शाश्वत प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जब भी संसार में अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब ईश्वर की प्रेरणा से ये महान आत्माएं किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय होती हैं। इसलिए आज भी करोड़ों श्रद्धालु इनका स्मरण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं।
कौन जानता है, शायद इन्हीं 8 चिरंजीवियों में से कोई आज भी हमारे बीच किसी साधारण मनुष्य के रूप में विचरण कर रहा हो और हमें इसका आभास भी न हो।